Good morning, dear children. Today you will read fourth lesson of English reader. The name of the lesson is Socrates. Today you will have to read second passage. But although many people loved. देखिए बच्चों बता रहे हैं बट although many people loved the old man and delighted in his wisdom. लेकिन बहुत से लोग उस वृद्ध आदमी को पसंद करते थे एंड डिलाइटेड इन हिज विजडम और उसकी बुद्धिमत्ता से प्रसन्न थे। डिलाइटेड उसकी बुद्धिमत्ता से वे लोग प्रसन्न थे। देयर वर सम हु डिड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, कुछ लोग ऐसे भी थे जो उससे सहमत नहीं थे। ही टॉट दैट man's own mind influence his conduct more than the gods. He taught that वह लोगों को पढ़ाया कि man's own minds, कि मनुष्य का जो अपना स्वयं का मन होता है, उनका अपना मस्तिष्क होता है, दिमाग होता है, इन्फ्लुएंस वह प्रभावित कर देता है his conduct उसके आचरण को more than the gods, ईश्वर से अधिक मनुष्य का स्वयं का जो मस्तिष्क है वह उसके आचरण को प्रभावित करता है। दिस सीम टू सम पीपुल अ न्यू एंड बिग आइडिया। व्हेन ही सेड दिस, जब उसने इस बात को कहा, दिस सीम टू सम पीपुल अ न्यू एंड बिग आइडिया, यह कुछ लोगों को नया और विग्ड दुष्टता भरा विचार लगा। आइडिया मीन्स विचार। जब सॉक्रेटिस ने इस बात को कहा तो यह कुछ लोगों को नया और दुष्टता भरा विचार महसूस हुआ, मालूम पड़ा। ही सेड दैट देयर वेर हायर एंड नोबलर डीड्स, उसने कहा कि बहुत हायर उच्च एंड नोबल डीड्स और नेक कार्य होगा। उसने यह कहा कि बहुत ही उच्च और नेक कार्य होगा देन मेकिंग सेक्रीफाइस टू एथेंस, एथेंस के जो लोग हैं, एथेंस जो देवता हैं उनके लिए बलिदान कर देना, एंड द अदर गॉड्स ऑफ ग्रीस, और यूनान के अन्य देवता, एथेंस के और यूनान के अन्य देवताओं के लिए बलिदान कर देने से बहुत उच्च और नेक कार्य होगा। एंड मेनी पीपल थॉट दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, जब उसने इस बात को कहा एंड मेनी पीपल थॉट, बहुत से लोगों ने सोचा, दैट ही वाज लीडिंग द यंग एस्ट्रे, कि वह लोगों को, नवयुवकों को पथ भ्रष्ट कर रहा था। लीडिंग मीन्स उनके रास्ते से भटकाना, पथ भ्रष्ट करना। तो जब उसने इस बात को कहा तो लोगों ने सोचा कि वह नवयुवकों को पथ भ्रष्ट कर रहा है, उनको गुमराह कर दे रहा है। क्वेश्चनिंग ऑल दैट दे हैड बीन टॉट, प्रश्न कर करके उनको यह सिखा दे रहा है, पढ़ा दे रहा है। टू बिलीव एंड फीलिंग, और भर दे रहा है, विश्वास कर उनको यह विश्वास करा दे रहा है। एंड फीलिंग देयर माइंड्स विथ डाउट्स, और उनके मन को, उनके दिमाग को, उनके विचारों को संदेहों से भर दे रहा है। द मैन हु वर गवर्निंग एथेंस, वे आदमी जो एथेंस में शासन कर रहे थे, एथेंस में शासन करने वाले लोग, समन्ड सॉक्रेटिस, सुकरात को बुलावा भेजे, टू अपीयर बिफोर देम, उनके सामने प्रकट होने को बुलावा भेजे, कहे बुलवाए, एंड टू स्टैंड हिज ट्रायल, और अपने मुकदमे की सुनवाई के लिए खड़े होने को कहे। हिज फ्रेंड्स बेग्ड हिम टू एस्केप, उसके मित्रों ने उससे यह प्रार्थना किया, बेग्ड आग्रह किया, निवेदन प्रार्थना किया, टू इसके बच निकलने के लिए, आर टू हाइड, या तो छुप जाने के लिए, अंटिल द स्टॉर्म हैड ब्लोन ओवर, जब तक यह तूफान समाप्त न हो जाए तब तक उसके मित्रों ने उससे कहा कि वह कहीं छुप जाए या तो बचे रहे। बट सॉक्रेटिस वॉज नो कावर्ड, लेकिन सुकरात कायर नहीं था। He knew that he had done nothing wrong, वह जानता था कि वह कुछ भी गलत नहीं किया है। And that he had only taught,
और वह केवल वही चीज़ पढ़ाया है व्हाट ही बिलीव टू बी जस्ट, जिसको वह विश्वास करता था, जिस चीज़ को वह विश्वास करता था जस्ट न्यायप्रिय हो, ट्रू सत्य हो, ऑनरेबल सम्मानजनक हो, वह उसी चीज़ को वो पढ़ाया है। एंड सो ही वेंट टू द कोर्ट, इसलिए वह कोर्ट में चला गया, न्यायालय में चला गया, दरबार में चला गया। हिज क्लॉथ्स एंड शूज़ वर डस्टी, उसके कपड़े और उसके जो जूते थे वे डस्टी, धूल से भरे हुए थे, धूल लगी हुई थी। एंड ट्रेवल्ड स्ट्रेंड, यात्रा करने के कारण, यात्रा में चलने के कारण उसके जो कपड़े थे, उसके जूते थे, मिट्टी से भरे हुए थे। बट एवरीवन न्यू, लेकिन सभी लोग जानते थे दैट अ नोबल हार्ट बीट अंडर द सैबी गारमेंट्स, कि एक नेक हृदय धड़कता है। कहाँ? अंडर द सैबी गारमेंट, फटे पुराने गंदे कपड़ों में भी सभी लोग जानते थे, गंदे कपड़ों में भी एक नेक हृदय धड़कता था। ही मेड अ पावरफुल एंड डिग्निफाइड स्पीच, उसने एक शक्तिशाली और ओजस्वी भाषण दिया। ही टोल्ड द एथेनियंस, वह एथेंस के लोगों को बताया कि दैट दे वुड गेन नथिंग बाय टेकिंग अवे द लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज लाइफ, कि वे लोग उसके जीवन के अंतिम बचे हुए कुछ वर्षों को लेकर के कुछ नहीं प्राप्त कर पाएंगे। बट दैट ही वॉज विलिंग टू डाई, बल्कि उसकी यह इच्छा थी, टू डाई माने मरने की, सॉक्रेटिस की मर जाने की इच्छा थी, मेनी डेथ, कई बार मरने की, फॉर व्हाट ही बिलीव्ड टू बी राइट, जिस चीज़ को वह सोचता था कि सही है, उस सत्य के लिए वह कई बार मरने के लिए तैयार था। द जज लिसन टू हिम, न्यायाधीशों ने उसकी बात को सुना। क्वेश्चनड हिम, उससे प्रश्न किए। एंड कंडमन हिम टू डेथ, और उसको मृत्यु की सजा सुनाई। द ओल्ड मैन मेड नो कंप्लेंट, बूढ़ा आदमी, वृद्ध आदमी कोई शिकायत नहीं किया। ही लीन्ड ऑन हिज स्टिक, वह लीन्ड माने झुक गया, ऑन हिज स्टिक, वह अपनी छड़ी पर, अपने लाठी पर झुका। लुकिंग राउंड द क्राउडेड, चारों तरफ की भीड़ को देखते हुए। कोर्ट रूम, जो न्यायालय में बड़ी भीड़ लगी थी, उसको चारों तरफ देखते हुए अपनी छड़ी पर झुक गया। प्लेटो एंड हिज अदर प्यूपिल्स वर देयर इन द कोर्ट ऑल द टाइम, प्लेटो और उसके अन्य शिष्य वहाँ न्यायालय में हर समय मौजूद थे, वहाँ थे। नो इविल कैन हैपन टू अ गुड मैन, एक अच्छे आदमी से नो इविल, इविल माने बुराई, कोई भी बुराई नहीं हो सकती है, नहीं घटित हो सकती है। ही टोल्ड देम, वह लोगों को बताया, आइदर इन लाइफ और आफ्टर डेथ, या तो जीवन में या तो मृत्यु के बाद किसी से कोई बुराई नहीं हो सकती, एक अच्छे आदमी से बुरा कार्य नहीं हो सकता है। सो बी ऑफ गुड चीयर, इसलिए प्रसन्न हो जाओ, खुश रहो। आई हैव टू गो, मुझे जाना है। द आवर ऑफ माई डिपार्चर हैज़ अराइव्ड, मेरे जाने का समय आ गया है। एंड वी गो आवर वेज, और हम अपने रास्ते को जा रहे हैं। आई टू डाई, मुझे मरना है। एंड यू टू लिव, और आप लोगों को जीवित रहना है। देन द सोल्जर्स केम, तब सैनिक आए। एंड टूक हिम अवे टू प्रिजन, और उसे जेल में ले गए। हिज वाइफ फॉलोड विथ हिज 3 चिल्ड्रेन, उसकी पत्नी उसके 3 बच्चों के साथ उसके पीछे पीछे गई। मैनी ऑफ हिज फेवरेट पीपल्स वर आल्सो विथ हिम, उसके कई प्रिय शिष्य भी उसके साथ थे, फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। दे टॉक टू हिम, वे लोग उससे बातचीत किए। एंड ही टॉट देम मेनी वाइज लेसन्स, और वह उन्हें कई बुद्धिमत्ता भरा पाठ पढ़ाया। विच दे ट्रीजर्ड इन दियर हेड्स, जिसको वे लोग अपने हृदय में, दिल में संचित कर लिए, उतार लिए। बट ऑल टाइम हिज फ्रेंड्स न्यू, लेकिन हर क्षण हर समय उसके मित्र जानते थे। दैट सॉक्रेटिस वुड डाई सून, कि सुकरात शीघ्र ही सुकरात मर जाएगा। दे वर सैड, वे लोग बहुत दुखी थे। फॉर, क्योंकि एज प्लेटो रोड, जैसा कि प्लेटो ने लिखा है, ही वॉज लाइक अ फादर ऑफ होम,
वह उनके पिता के समान था। वी वर बीइंग बेरीव्ड, जिससे अब हम लोग वंचित हो जा रहे थे। वह एक पिता के समान था जिससे वे लोग वंचित हो रहे थे। एंड वी वर अबाउट टू पास द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ एज ऑर्फन, और हम लोगों को अब बाकी का बचा हुआ जो जीवन है एक अनाथ के रूप में व्यतीत करना है।